सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल करम। कि बहुत ही कॉम्पलैक्सिटी नहीं है इस गल 'च कि दो गल्लां ने, रब का नाम जपना ते निर्मल कर्म करना। रब दे नाम जपण दा मेरे लिए जो मतलब है, मैं इदां समझदा कि जिहड़ी इस कायनात इस सृष्टि का जो जिहड़ा सिरजणहार रहस्य है उहदे बलहार जांदे रहना कि भी मैं कि हर पल मेरे सामने एक करिश्मा हो रहा, काले बीज चों सूहा फुल खिड़ रहा, ये भी हर पल होर करामात या करिश्मा की होएगा। सो हर पल एक जिहड़ा करिश्मा साडे सामने इस कायनात से हो रहा, उस करिश्मे दे बलहार जाना, इस गल नूं हर पल अपने सिमरन च रखना कि असी उस सृष्टि च जी विचर रहे हैं जिस सृष्टि दे हर कण च वो विद्यमान है और साडे हर एक्शन विच साडे हर एक्शन चों उस नूं प्रगट होना चाहिए। साडे हर बोल चों साडे हर कर्म चों जे प्रभु प्रगट नहीं हुंदा तां असी उहनूं हाज़र नाज़र नहीं समझते। सो मैं समझदा कि इस मुक्ति जां कहंदे कि गुरमुख हस्से गुरमुख रोवे, जो गुरमुख करे सो तेरी भगती, यानी भगती नूं भी वो एक उहनूं मुक्त करदे ने, जिहड़ियां कि भी इस तरह भगती करो इस तरह करो। मैं समझदा कि ये एक जिहड़ा मुक्ति का धर्म है और इस मुक्ति का धर्म अखीर अपने आप तो भी कि साडा मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिख ही राज करन जां सिखां दा ही बोलबाला होवे, एक वो कायनात विच एक इहो जिहा राज चाहुंदे आ जिथे कोई किसी नूं सतावे ना। कि उत्थे ये नहीं कि साडे धर्म की सब तो वड्डी गल है ही है कि ये शमूलीयत का सब नूं शामिल करन दा एक धर्म है। जिस धर्म ने जे विश्व धर्म बनना, जिस तरह टैगोर की गल कीती अनुराग सिंह होना ने, तो उन्होंने बारे भी मशहूर है कि जो उन्होंने किसी ने कहा कि तुसी एक राष्ट्रीय गान लिखिया तो तुसी हुण एक यूनीवर्सल गीत लिखो, कि तुसी उहदा कि इंडिया का गीत लिखता कि जन गण मन, पर एक विश्व का भी गीत लिखो, एक ब्रह्मंड का गीत लिखो। तो कहते टैगोर हस के कहन लगे कि वह गीत तो लिखिया जा चुका, वो गीत गुरु नानक साहब ने लिखता सी कि जिन्होंने कहा गगन में थाल रविचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। सो उस ब्रह्मंडी गान दे असी वारिस हैं, तो सानू उस ब्रह्मंडी गान की स्पिरिट विच ही जीना चाहिए और उही साडी मुक्ति उही साडी पहचान आ कि जे असी कोई शुभ कर्म करते हैं तो लोग पुछते हैं कि ये किहदा सिख आ, इहदा पिता कौन है। सो ये सारी शोभा गुरु की शोभा ही होएगी जे असी कोई अच्छे काम करांगे तो वो जो असी करते हैं वो अखीर ते ये हुंदा कि इन्हां दा मुर्शद कौन है, इन्हां दा वालिद कौन है। सो वो सारी स्पिरिट में जीण वाले मैं समझदा कि सानू ओहो जे शख्स जो मैं सुखदयाल सिंह उन्होंने सुन रहा तो मैनू पल पल वाकई यही याद आ रहा है कि किस तरह असी अपनी इंटैग्रिटी नू, अपनी सुरदता नू, अपने विचारां नू कायम रखना। तो मैनू भी जिस तरह अनुराग होना एक लतीफ़ा याद है, मैं एक तुहानू शेयर कर लगा। ओशो रजनीश एक थां बोल रहे तो वो भी ये गल कर रहे कि अपने विचारां लई जान तक कुर्बान कर देण दा मतलब है शहादत, कि असी अपने विचारां दी शहादत देती, मैं उहदा शाहद बनया। तो वो एक थां फिर कहंदे कि जिहड़े असी जो लोग हाँ साडे ते कहंदा कि साडे खौफ नाल ही विचार बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि खौफ जो आता साडे विचार बदल जाते। तो फिर एक लतीफ़ा सुनाते कहते कि एक बंदे का कोई चिट्टा घोड़ा सी तो उन्हें किते दरख्त ना लिया के बन दिता तो आप किते इधर उधर चला गया। जो मुड़ के आया तो घोड़ा सारा किसी ने काला पेंट किया होया, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि मेरा घोड़ा किहने काला पेंट करता। तो उन्हें किसी ने कहा कि इत्थे परे एक टोली बैठी आ, वो बंदा सी उत्थे। तो उत्थे गया, कहना जो कहना कि मेरा घोड़ा किहने काला किया बई, कहना एक बहुत हट्टा कट्टा खूंखार जिहा बंदा उठ्या, कहना मैं किया दस की गल है। तो कहता वो कहने लगा मैं ये कहण आया सी कि पहला कोट सुक गया दूसरा कर दो। तो कहना कि खौफ नाल विचार बदल जाते हैं। सो यो जो मुकाबला करते कि वो लोग जेडे एड्डी वड्डी शहादत करते हैं, तो दूसरे पासे एक जो आप कहने कि एक वो लोग है जेडे अपने बहुत जल्दी विचारां नूं बदल देंदे आ। सो शहादत का मतलब, शहादत की शान जिस तरह सुखदयाल सिंह ने कहा यही आ कि असी जो स्याही नाल लिखिया सी जां असी बोलां नाल कहा सी, उहदी एक असी शहीदी पाउणी अपनी
अपनी रत नाल भी उहदी शहादत देनी आ। सो इस मौके ते मैं एक दो गल्लां, मैं तैनूं टैगोर दी पोएम भी वो पढ़नी चाहुंदा जिहड़ी उन्होंने लिखी सी। मैं तैनूं पढ़ के जिस समा होए मैं पढ़ के तैनूं सुनाऊंगा। मैं तैनूं है मेरे हाँ। तो दूजी गल है कि टैगोर नूं टैगोर बनाउण विच बंगालियां दा बहुत वड्डा हत्थ सी। असीं कहने कि इक्को एक बंदा टैगोर होया जिन्होंने इंडिया चों नोबल प्राइज़ मिलिया। तो किसी ने कहा कि टैगोर नूं महान बनाउण च बंगाल दा भी बहुत हत्थ सी। वो हत्थ इस तरह सी कि वो इन्ने लोग किताबां पढ़न दे शौकीन ने कि उन्होंने दिवाली ते भी किताबां तोहफा देनियां, उन्होंने त्यौहार ते भी किताबां देनियां, कुड़ी दे दाज विच भी उन्होंने किताबां देनियां कि आ बेटे आ किताबां तू लैके जा। और मैं इत्थे एक बंगाली फैमिली नाल मैनूं रहण दा मौका मिलिया। तो एक बजुर्ग औरत सी, उन्हें सूरज डुੱਬਣ तक इदां एक नावल जां कहानियां पढ़दी रहना कि इन्नी उन्हां दे इन्ने पढ़न दे किताबां दे इस तरह के वो समझ लो कि उपासक ने। सो कहते कि उन्हें ही कौमां चों फिर वड्डे कवि महान साहित्यकार पैदा होंदे जिथे जानी इहो जे लोग इस तरह की चीज़ां पढ़न वाले होंदे आ। सो वो टैगोर की जिहड़ी खूबसूरती आ। और टैगोर की एक गल असीं होर भी याद रखनी है कि जदों जलियांवाले बाग विच दा साका होया तो सिर्फ एक कवि सी जिन्हें अपना सर दा खिताब मोड़ दिता सी। उन्हें कहा कि मैं तेरा खिताब की करा जे मेरे पंजाब नूं तू इस तरह आहत कर दिता। कि टैगोर दा और पंजाब दा बहुत गहरा बहुत डूंगा रिश्ता। तो मैं अखीर में तुहानूं जिहड़ी मैं कविता टैगोर दी जिसका जिक्र डॉक्टर अनुराग सिंह होरां ने कीता ते वो मैं तुहानूं वो अजे है कि ये मैं वक्-वक् टुकड़े कुछ मैनूं इंटरनेट तो मिले, कुछ डॉक्टर जसपाल सिंह का लेख पिछले दिनों ट्रिब्यून च बड़ा अच्छा सीगा उन्हां दा लेख। और कुछ मेरे एक बंगाली दोस्त आ उन्होंने मैं इस तरह जे जानी वो थोड़े थोड़े पीस इकट्ठे करके मैं हुण इन्हां कोलों उन्हां दा मुकम्मल टैक्सट लऊँगा अनुराग सिंह होरां कोलों, लेकिन मैं तुहाडे नाल ओह शेयर करनी चाहुंदा। तो वो बंगाली च इदां आ कि पंच नदी तीरे बेनी पाकाया शीरे देखते देखते गुरूर मंतरे जागिया उठे छे सिख निर्मम निरपीक। कि वो कहते कि पंज नदी ते पंज नदियां दे किनारे पंच नदी तीरे बेनी पकाया शीरे। बेनी कहते आ वो जूड़े नूं, भई शीरे हैगा सिर सिर दे उपर। तो वो लिखते कि मैं इदां कीता कि पंज नदियां दे किनारे सीस सोहणे केस जूड़े देखदे ही देखदे सतगुरु दा शब्द सुन के जाग उठे सिंह सूरे निरभओ निर्वैर। पंज नदियां दे किनारे सीस सोहणे केस जूड़े देखदे ही देखदे सतगुरु दा शब्द सुन के जाग उठे सिंह सूरे निरभओ निर्वैर। आया ऐसा दिन छड्ड के प्राणा दी चिंता मुक्त होके बंधना तो बेपरवाह ओ जीण मरनों होए चित अडोल। दसां कंढियां विच घरियां दसां कंढियां विच घिरियां पंज नदियां दे किनारे चढ़िया ऐसा दिन। पंज नदियां दे किनारे जुस्सियां विच रत खांदी है उछाले मुक्त होके लखां लोकी दौड़ उठे एक दिशा विच जिस तरह के लखां पंछी उड़े छड्ड के आलणे मात भूमि नूं बचावन वास्ते। रत दे तिलक ने मत्थियां ते वीर जोधे बली भारे पंज नदियां दे किनारे। वो गुरदास रिंगल नूं गुरदासपुर लिखते हैं उन्होंने। हाँ, गुरदासपुर दी गढ़ी विचों कैद कीता बली योद्धा शेर वांगू उस दियां पैरां दे विच पा के फुलादी बेड़ियां तुर पए दिल्ली दे वल। गुरदासपुर दी गढ़ी विचों कैद कीता बली योद्धा अगे अगे चल रही सी मुगल सैना धूड़ राहां दी उडौंदी। सीस सिखां सूरियां दे बरछियां ते टंग के झंडियां वांगू चलाउंदी। पिछे पिछे 700 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ पिछे पिछे 700 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵਹੀਰ ਬੇੜੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਸੰਗਲ ਛਣਛਣਾਉਂਦੀ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖਿੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਚੋਂ ਝਾਕਦੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਰ ਜੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो मैं तो फिर आवाज़ दें कहते वाहिगुरु जी की फतेह दे
ਸਿੰਘ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦੇ ਗਰਜਦੇ ਜਾਨ ਜਾਵਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ। 7 ਦਿਨ 700 ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਿਆਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਕਾਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜਿਸ ਦੇ ਨੂੜੇ ਹੋਏ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ। ਲਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਤਲ ਕਰ। ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਧਰਿਆ ਹੱਥ ਤੇ ਫਿਰ ਦਸਤਾਰ ਚੁੰਮੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਹਾਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰਾ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਦ੍ਰਿੜ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ ਸੀ ਚੁਫੇਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਕੰਬ ਕੇ ਪਥਰਾ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਇਆ ਸੰਨਾਟਾ ਜਿਵੇਂ, ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੇ ਹੋਏ ਸੁਰਖ ਇੱਕ ਜੰਬੂਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਨੇ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਨੋਚਿਆ। ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ। ਪਰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਏ, ਪਰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਏ। ਮੁੰਦ ਲੈ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਨੈਣ, ਭੈ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮ ਸੰਨਾਟਾ ਚੁਫੇਰੇ ਛਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਲੀਦਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਥਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੋਕੋ ਬੇਦਾਵੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੋਕੋ ਬੇਦਾਵੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਖੌਫ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸੰਗ ਸੁਲਗਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਹਰਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸੰਗ ਧੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਹਰਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸੰਗ ਧੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੜਪਦਿਆਂ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਦਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਿਖ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਪੈੜ ਹੀ ਅੱਖਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਰਸਤਾ ਵਰਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਝ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦ ਮੁਕਤੇ ਅਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਝ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦ ਮੁਕਤੇ ਅਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।